आज की हमारी एक और क्लास है रीटचिंग से रिलेटेड। तो आज के सेशन में हम ये देखेंगे कि पैच टूल क्या काम करता है, पैच टूल को किस तरह से यूज़ करते हैं। इसके अलावा कंटेंट अवेयर मूव टूल क्या काम करता है, रेड आई टूल क्या काम करता है। तो चलते हैं सॉफ्टवेयर की तरफ, देखते हैं ये टूल्स क्या काम करता है। तो लास्ट क्लास में हमने कुछ ऑप्शंस पढ़े थे रीटचिंग से रिलेटेड, तो आज भी हम रीटचिंग के ही कुछ टूल्स मजीद पढ़ेंगे। उसमें सबसे पहले आपके पास है पैच टूल। पैच टूल आपको बहुत पुराने फोटोशॉप में नहीं मिलेगा, CS6 में आई थिंक आया सबसे पहले। यहाँ पर ही आपको मिलेगा। इस हीलिंग ब्रश हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो उसका नीचे लिंक मौजूद है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाके आप क्लिक करके देख लें, या फिर यहाँ ऊपर यहाँ नज़र आ रहा होगा आपको, ये आई के बटन पे क्लिक करेंगे तो भी नज़र आ जाएगा। ये है पैच टूल। पैच टूल क्या काम करता है, देखिए पैच टूल मैंने सेलेक्ट किया तो आपके कंट्रोल पैनल में कुछ ऑप्शंस आ गए। यहाँ पर आपको दिया गया है सिलेक्शन के लिए कि आप कुछ सिलेक्ट करना चाहते हैं। देखिए ये काम करेगा सिलेक्शन पे, सिलेक्शन बनानी है और आप कोई भी पैच जो है वो रिमूव कर सकते हैं या कोई भी पैच आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। सही है, मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पर एक पिक्चर सेलेक्ट करता हूँ। ये मेरे पास एक तस्वीर है, ठीक है। अब यहाँ पर ये कुछ लीव्स है, मैं चाहता हूँ ये यहाँ पर नहीं होने चाहिए। हमने लास्ट क्लास में टूल्स पढ़े थे, क्लोन स्टैम्प और स्पॉट हिलिंग, उनसे भी आप काम कर सकते हैं। लेकिन पैच टूल इस तरह के काम, ये जो पैचेस वाली चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं, ये ज़्यादा आसानी से कर देता है पैच टूल। पैच टूल क्या काम करता है, देखें आपने एक सिलेक्शन बनानी है। सही, मैं यहाँ से सिलेक्शन बनाता हूँ, ऐसी रैंडम सिलेक्शन। अगर थोड़ा कोई एग्जैक्ट आपको चेंज करना हो, किसी पैच की जगह आपको बिल्कुल पैच दूसरा चेंज करना हो, तो फिर आप पेन टूल से जाके सिलेक्शन भी बना सकते हैं। सिलेक्शन वाली वीडियो आपने अगर अभी तक नहीं देखी, सिलेक्शन वाली क्लास अगर अभी तक आपने नहीं देखी है तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, और यहाँ ऊपर ये लिंक आ रहा है, इस पर भी जाके आप क्लिक करेंगे तो आप सिलेक्शन वाली वीडियो देख सकते हैं। मैंने यहाँ से इस पैच की सिलेक्शन बनाई, पैच टूल से ही बनाई। अगर आप किसी और टूल से बनाना चाहते हैं, सपोज मैं यहाँ से स्क्वायर से बनाता हूँ, तो स्क्वायर से भी आप बना सकते हैं। लेकिन आपको काम करने के लिए, जो आगे हमें काम करना है, वो मुझे पैच टूल ही सिलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ से जो पैच है, यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलेंगे कि आप सोर्स डिफाइन करना चाहते हैं या डेस्टिनेशन डिफाइन करना चाहते हैं। अगर मैं सोर्स डिफाइन करता हूँ तो मैंने बता दिया कि मेरे पास ये एक पैच है, इसकी जगह मुझे कोई दूसरा पैच लगाना है, ठीक है। मैं यहाँ से इसको उठाऊंगा और ये मेरी सोर्स है, और मैं कहता हूँ कि मुझे इसकी जगह, देखिए मैं जैसे ही सिलेक्शन को मूव कर रहा हूँ और मैंने कहा कि मुझे इसकी जगह पे ये वाला पैच चाहिए, तो ऑटोमेटिकली हील करके आपको वो चीज़ चेंज करके दे देगा। जिस तरह यहाँ पे और पैच, सपोज ये थोड़ा बड़ा पैच है, इसको मैंने सेलेक्ट किया। अब मसला ये है कि आपकी पिक्चर में इतना बड़ा पैच मौजूद होना चाहिए। मेरे पास यहाँ बहुत बड़े बड़े पैचेस मौजूद हैं। मैं यहाँ से उठाता हूँ, मैंने कहा इसकी जगह ये वाला पैच, या यहाँ पर कोई ये दूसरा पैच है, ये या ये जैसे भी आपको लगाना है, ये वाला पैच मैंने वहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दिया, तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली हील करके आपको दे देगा। कभी कभी प्रॉब्लम होती है कि सही नहीं कर रहा होता काम, तो फिर आपको थोड़ा बहुत क्लोन स्टैम्प यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि ये ऑटोमेटिक फीचर है। इसमें आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ सकती है, ठीक है। अब सपोज जैसे यहाँ पे ये विंडो नज़र आ रही है और मैं इसको रिमूव करना चाहता हूँ, या ऐसी ही विंडो आप बराबर में लगाना चाहते हैं, तो इसका दूसरा फीचर हम देखते हैं। यहाँ पर है ये सोर्स, मैं इसको कर देता हूँ डेस्टिनेशन पे कन्वर्ट। तो डेस्टिनेशन क्या करेगा, मैंने यहाँ से कुछ सिलेक्शन बनाई और मैंने कहा इतना बड़ा जो पैच है उसको उठा के मैंने कहा कि इसकी डेस्टिनेशन डिफाइन कर दो कुछ इस जगह। सही, तो अब वो विंडो थोड़ी हमारे पास कट हो रही थी, यहाँ पे भी कट ही रहेगी। इस तरह से आप अगर कुछ कॉपी करना चाहते हैं, जैसे मैं Ctrl+Z प्रेस कर देता हूँ और मुझे सपोज ये जो खातून है इनको मुझे डबल करना है, मैंने यहाँ से जाके इनकी सिलेक्शन बनाई और जाके डेस्टिनेशन डिफाइन हुआ मैं यहाँ से जाके इनको यहाँ रख देता, ठीक है। सिंपली वो जो पिक्सल्स हैं वो अपने आप को हील कर लेंगे, कोई आपको कट्स नज़र नहीं आएंगे। कुछ आपको प्रॉब्लम नज़र आ रही होंगी क्योंकि मैंने वहाँ पे बिल्कुल एग्जैक्ट सिलेक्शन नहीं बनाई थी, तो उसके लिए आप फिर पेन टूल को यूज़ करते हुए एग्जैक्ट सिलेक्शन बनाएंगे अगर आपको ऐसे कोई काम करना है, एंड देन आप उसको डेस्टिनेशन चेंज कर सकते हैं। ये होता है पैच टूल। आप जो है वो किसी भी इमेज को पैच टूल से थोड़ा बहुत रीटच करना चाहते हैं तो वो आप बिल्कुल कर सकते हैं। लाइक मेरे पास ये एक इमेज है, मैं आपको पेन टूल से करके भी दिखाता हूँ। देखिए मैंने यहाँ से जाके पेन टूल सेलेक्ट किया और मैं इसके ये जो पंजे हैं यहाँ से मैं इसको पेन टूल से सिलेक्शन बना लेता हूँ, और सपोज ये जो
स्टेम है ये मुझे रिमूव करनी। तो मैंने पेन टूल से सिलेक्शन बनाई और सिलेक्शन बनाने के बाद मैं यहाँ से जाके इसको सिलेक्शन में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। फेदर मैंने 3 पिक्सल्स का ठीक है ओके कर दिया, सिलेक्शन बन गई। मैं पैच टूल पे जाता हूँ, मैंने यहाँ से सोर्स सेलेक्ट किया और मैंने कहा इसकी जगह पे मुझे कुछ ये वाले पिक्सल लगा के दिखा दो, तो वहाँ से टेक्सचर उठा लेगा और यहाँ पे आपको कन्वर्ट करके दे देगा। अब देखें जो ये वाली प्रॉब्लम आ रही है, तो क्योंकि उसने कलर यहीं का रखा है, टेक्सचर से वहाँ से उठा के दे दिया, तो ये आपको मैनुअली, अगर आप ऐसे नहीं रखना चाहते तो फिर आपको क्लोन स्टैम्प यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने अभी आपको बताया था कि ऑटोमेटेड फीचर है, अगर काम करता है तो सही है, बहुत अच्छी बात है, वरना फिर आप कोई दूसरे टूल पे उसको चेंज करवा सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास होता है कंटेंट अवेयर मूव टूल। ये बिल्कुल पैच टूल के बाद आपको ये टूल नज़र आएगा। और कंटेंट अवेयर मूव टूल क्या काम करता है कि अगर आपको कोई डाटा, कोई पिक्सल्स हैं वो मूव करवाना है, जैसे मैं यहाँ से इसको सिलेक्ट करता हूँ, ये बर्ड है, इसको मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया, सही, बहुत सफाई से करना है तो आप पेन टूल यूज़ कर सकते हैं। मैं अभी ऐसे ही रैंडम कर रहा हूँ। और कंटेंट अवेयर मूव टूल में देखें, जब मैंने कंटेंट अवेयर मूव टूल को सिलेक्ट किया तो यहाँ पर मोड पूछ रहा है आपसे कि आप मोड क्या रखना चाहते हैं, मूव करना चाहते हैं या एक्सटेंड करना चाहते हैं। अभी मैं मूव कर रहा हूँ। मूव करने से क्या होगा कि आप इसको उठाएं और आपने कहा कि भाई मुझे ये इस जगह पे चाहिए था, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन बॉक्स देगा, क्योंकि यहाँ पे हमने चेक लगाया हुआ है ट्रांसफॉर्म ऑल ड्रॉप। ठीक है, अगर आपको इसका साइज वाइज कम करना है तो वो भी आप यहाँ पे जाके कर सकते हैं कि यहाँ पे भी बर्ड आ जाए लेकिन छोटा हो। एंड देन जैसे ही आप इंटरप्रेस करेंगे सो वो ऑब्जेक्ट यहाँ पर मूव होके आपको नज़र आ जाएगा। पुरानी वाली लोकेशन से वो रिमूव हो जाएगा, देखिए लिखा हुआ है रिमूविंग, सो उसको रिमूव कर रहा है, पुरानी लोकेशन से वो खत्म हो जाएगा और नई लोकेशन पे आ जाएगा। थोड़ा सा यहाँ पे आपको स्कैटरी पिक्सल्स नज़र आ रहे होंगे, तो लेकिन अगर आप देखें तो आपका आधे से ज़्यादा काम उसने कर दिया, वरना आप ये क्लोन स्टैम्प सेलेक्ट करते, उसको अलग लेयर पे बनाते और फिर चेंज करते। और अगेन ये वाले जो पिक्सल्स आ रहे हैं ये मैं आपको बता चुका हूँ कि अगर आप पेन टूल से बिल्कुल एक्यूरेट सिलेक्शन बनाएंगे तो वो आपके पास बिल्कुल सही कट करेगा। ठीक है, नहीं कर रहा हो तो आप सिंपली जाके हीलिंग ब्रश चूज़ करें और जो भी टेक्सचर आपको देना है यहाँ से उठाया, यहाँ पे पेंट, बिल्कुल एक्यूरेट वही कलर चाहिए तो फिर क्लोन स्टैम्प हेल्प करेगा। सो ये होता है कंटेंट अवेयर मूव टूल। हम आगे चलते हैं। इसको सपोज ये जो मिरर लगा हुआ है ये मुझे इस जगह पे नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ से जाके सिंपली एक सिलेक्शन बनाऊँगा। आप कंटेंट अवेयर मूव टूल से भी सिलेक्शन बना सकते हैं। मैंने यहाँ से जाके एक बड़ी सी सिलेक्शन बनाई यहाँ पे। ठीक है, कुछ पार्ट अगर आपको ख़त्म करना है तो आप ऑल्ट प्रेस करके सिलेक्शन को ख़त्म भी कर सकते हैं। मुझे लग रहा है कि मैंने ज़्यादा सेलेक्ट कर लिया तो इतना पार्ट मैंने रिमूव करवा दिया ऑल्ट प्रेस करके। एंड देन मैं जाता हूँ कंटेंट अवेयर मूव टूल पे और मैंने यहाँ से मोड चेक कर लिया, मूव है, और मैंने इसको मूव कर दिया थोड़ा सा आगे, ये थोड़ा सेंटर में लगे, और मैं जैसे ही इंटरप्रेस करूँगा सो ये चेंज हो जाएगा। सो इस तरह से ये कुछ क्विक टूल्स होते हैं। ये काम हमें पहले करना पड़ता था तो हमें क्लोन स्टैम्प टूल चाहिए होता था और फिर हम उससे ये सब काम कर रहे होते थे। किसी ऑब्जेक्ट का साइज वाइज कुछ इंक्रीज करना है, सही है, जैसे ये वाला एक मेरे पास पॉट है और इस पॉट को मैं चाहता हूँ ये इसी साइज का हो जाए जितना बड़ा ये वाला पॉट। सो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ से जाके सिंपली कंटेंट अवेयर टूल सेलेक्ट करूँगा। इसकी आप बिल्कुल एक्यूरेट सिलेक्शन बना सकते हैं पेन टूल से। मैं कंटेंट अवेयर से ही बना रहा हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ से अब कर दिया इसको मूव की जगह मैंने कर दिया एक्सटेंड। ठीक है, एक्सटेंड जैसे किया मैंने इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाया क्योंकि मुझे जगह चाहिए इसको बढ़ाने के लिए, साइज इंक्रीज करने के। मैंने इसको एक्सटेंड कर दिया यहाँ से। ठीक है, बस ये देखिए सिलेक्शन दूसरे पे ना जाए वरना वो उसको ख़राब कर देगा। इंटरप्रेस किया और वेट कर लें थोड़ा सा, एंड देन आप इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। सही, एक्सटेंड आप ज़रूरी नहीं है कि आप पिक्सल्स पूरे ही पूरे एक्सटेंड करें। अगर आपके पास कोई छोटा ऑब्जेक्ट भी है उसके हाफ पार्ट को आपने एक्सटेंड करना है तो वो भी आप बिल्कुल कर सकते हैं। मैं यहाँ से, जैसे ये मेरे पास एक बल्ब है, सही, मैं इस पर करके देखता हूँ। मैंने इसका इतना पार्ट सेलेक्ट किया, शिफ्ट प्रेस किया और मैंने ये लाइट यहाँ पे ही पड़ी तो इसको भी सिलेक्ट कर दिया। अच्छा, अब मैं कंटेंट अवेयर पे जाता हूँ और मैंने ऐसे इसको एक्सटेंड सेलेक्ट किया हुआ है, इसको थोड़ा सा मैंने मूव किया कि नीचे तक आ जाए, यहाँ तक एक्सटेंड। अब मैं वहाँ से उसको ख़त्म नहीं करना चाहता, मैं चाहता हूँ ये और बढ़ जाए, नीचे की तरफ आ जाए। एंड जस्ट मैं प्रेस करूँगा एंटर तो उसने उसका साइज़ चेंज कर दिया। सी, मैंने शायद थोड़ा सा हिला दिया, इस वजह से वो ख़राब हो रहा है। मैं जूम करके उसको बिल्कुल नीचे शिफ्ट प्रेस करके लेकर आता हूँ, थोड़ा सा इधर उधर हो रहा है, पिक्सल टू पिक्सल मैंने मिला दिए और जस्ट हिट एंटर एंड अप्लाई। ठीक है,
और आपको ऐसे ही बराबर में भी बनाना है तो आपको यहाँ से पैच टूल सेलेक्ट करना पड़ेगा और देन आप इसकी सिलेक्शन बना सकते हैं और इसको चेंज कर सकते हैं। तो फोटोशॉप के ये टूल्स भी बहुत ज़्यादा काम के होते हैं। मैं यहाँ से डेस्टिनेशन सेलेक्ट करता हूँ और मैंने एक बल्ब यहाँ भी लगा दिया। ओके, सो नेक्स्ट है हमारे पास रेड आई टूल। रेड आई टूल क्या काम करता है, यहाँ पे आपको मिलेगा रेड आई टूल। रेड आई टूल सेलेक्ट करने के लिए, रेड आई टूल बेसिकली रेड आइज़ पे ही काम करता है। कभी कभी आपके पास ऐसी इमेज आती हैं जब कोई फोटोग्राफर के फ्लैश की वजह से, जब फ्लैश आइज़ पे पड़ता है तो आंखों का जो लेंस होता है वो पिक्चर में लाइट की वजह से, उस फ्लैश की वजह से जो है वो रेड नज़र आने लग जाता है। सो ऐसी आइज़ को जिसमें रेड आइज़ मौजूद हैं, ऐसी पिक्चर्स को जिसमें रेड आइज़ मौजूद हैं, उनको एडजस्ट करने के लिए, उनको चेंज करने के लिए, उनको रीटच करने के लिए आपको दरकार होता है रेड आई टूल। तो सिंपली आसान सा एक टूल है, आप रेड आई टूल को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ से आप बताएंगे ऊपर प्यूपिल साइज़ कितना चाहिए। प्यूपिल साइज़ मतलब जो इसके लेंस का साइज़ है वो कितना है आपके पास। बहुत बड़ा कोई आपके पास बहुत बड़ी आई नज़र आ रही है पिक्चर में तो ज़्यादा रख लें, बहुत छोटी सी आई नज़र आ रही है तो आप उसको कम कर सकते हैं। उसके बाद डार्क एंड अमाउंट, आपको आइज़ का कलर जो है वो कितना डार्कर रखना है या लाइट रखना है। ये बाय डिफ़ॉल्ट 50 होता है तो मैं इसको यहाँ से लेके 50 कर देता हूँ। सो मैंने यहाँ से टूल को सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ से इसको पूरी आई सिलेक्ट करके बता देता हूँ कि ये मेरे पास आई है। उसने उसको चेंज कर दिया एंड देन मैं सेकंड आई भी यहाँ से जाके क्लिक करता हूँ, ड्रैग करके मैंने बता दिया मेरे पास आई है, तो इसमें से टैग करके उसने कलर को ख़त्म कर दिया। ऐसी मेरे पास एक और इमेज है, मैं इस पर जाता हूँ और मैंने जाके रेड आई टूल से सिलेक्ट किया हुआ है और मैं यहाँ से जाके आई को सिलेक्ट कर लेता हूँ। सो जो भी आपके पास आई रेड कलर की वजह से बन रही होगी वो उसको चेंज कर देता है। कलर को चेंज करना, आइज़ का कलर चेंज करना इसका काम नहीं होता, वो आगे हम कुछ ऑप्शंस पढ़ेंगे एडजस्टमेंट्स में, उनसे आप आइज़ के कलर्स को चेंज कर सकते हैं। ये आपको डिफ़ॉल्ट पे ब्लैक कलर या डार्कर कलर जो भी बन रहा होगा वही अप्लाई करके देता है। सो ये होता है रेड आई टूल। तो ये थी आज की क्लास, होप आपको पसंद आई होगी, आपको समझ में आई होगी। तो आप कोई क्वेश्चन हो तो आप वो पूछ सकते हैं, कोई सजेशन हो तो आप वो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अभी आगे और बहुत सारे ट्यूटोरियल्स आने वाले हैं डिफरेंट टॉपिक्स पे, डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स के। सो सब्सक्राइब कर लीजिए और थोड़ा सा अप्रिशिएट कर दीजिए वीडियो को लाइक करके। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।